नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। नई दिल्ली सीट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने हरा दिया है। शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल काउंटिंग में प्रवेश वर्मा से पीछे चल रहे थे। अरविंद केजरीवाल इससे पहले 3 बार इस सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। सबसे पहले उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था। दूसरी बार 2020 के चुनावों में केजरीवाल करीब 21,000 वोटों से जीते थे, लेकिन अब उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। केजरीवाल की दिल्ली विधानसभा में बड़ी हार ने कई एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल भी इसके पीछे एक बड़ा कारण नजर आते हैं। केजरीवाल की कथनी और करनी के बीच बड़ा अंतर रहा। आम आदमी की इमेज पोर्ट्रे करने के बाद लगदक लाइफस्टाइल की चाहत, 40 करोड़ के खर्च से बना शीश महल जैसा आलीशान सरकारी बंगला, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बड़े बड़े दावों के बीच शराब घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के छींटे, इन सभी बातों से मतदाता का मोह भंग होता दिखाई दिया। केजरीवाल की तानाशाही पूर्ण नेतृत्व शैली, अड़ियल रवैये जैसी बातें भी उनकी हार के लिए कम जिम्मेदार नहीं दिखाई दे रही। आइए समझते हैं कि आखिर केजरीवाल कैसे मात खा गए। केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी के नारे और साधारण जीवन शैली के साथ की थी। सूती शर्ट, जेब में सस्ता पेन, सस्ती सी वैगनआर कार, छोटा सा फ्लैट, कोई बॉडीगार्ड नहीं लेने की बात, कोई सिक्योरिटी नहीं लेने का दावा, गाड़ियों का काफिला। सीएम के रूप में मेट्रो में यात्रा से शुरुआत करके फिर शीश महल तक पहुंचने का सफर शायद लोगों का उनके प्रति मोह भंग करने के लिए काफी था। उनकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी था, जो आमजन के साथ उनकी पहचान को दर्शाता था। लेकिन ये आम पहचान कब खास में बदलती चली गई, इसका केजरीवाल को भी शायद भान नहीं रहा, या शायद उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। वे जनता को अपनी जेब में मानकर चल रहे थे, या उन्हें अपनी फ्रीबीज योजनाओं पर इतना गुमान था कि वे इसके आगे बाकी सभी मुद्दों को गौर समझने की भूल कर बैठे। जो मतदाता को पसंद थी, वही यूएसपी उन्होंने छोड़ दी। उनकी नीतियों और कार्यशैली में बदलाव आया, जिससे जनता की अपेक्षाओं और उनके कार्यों के बीच अंतर पैदा हो गया। पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने में सारा जोर लगाना, इसके लिए किसी भी तरह के तरीके अपनाने से पीछे नहीं हटना, इन सभी बातों पर उनका बहुत जोर हो गया। जबकि जनता ने उन्हें इसके विपरीत कारणों की वजह से चुना था। जनता की नजर में वे आम आदमी थे, उनके पास संसाधन नहीं था। जनता उन्हें पॉलिटिक्स में चेंज लाने वाले नेता के तौर पर अपना समर्थन दे रही थी, लेकिन उन्होंने इसकी जगह बाकी पार्टियों वाला रास्ता अपनाने की कोशिश की, जिससे जनता उनसे दूरी बनाने लगी। हाल के वर्षों में उनकी छवि में 360 डिग्री परिवर्तन दिखाई दिया। जीवन शैली में लग्जरी का प्रवेश, फिर शराब कांड में उनकी सादगी आमजन वाली छवि को धूल धूसरित करने में बड़ी भूमिका निभाई। शीशमहल विवाद ने केजरीवाल की छवि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यह आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का उपयोग करके अपने निजी लाभ का कई काम किए। कई सरकारी घरों को गिरवाकर अपने लिए बड़ा बंगला बनवाने की कोशिश की, उसमें 40 करोड़ का सामान लगवा लिया। जनता ने उन्हें चुना ही इसलिए था कि उन्हें अपने जैसे लगते थे, संसाधन विहीन लगते थे, लेकिन ये उम्मीद जगाते थे कि वे राजनीति की दिशा बदल देंगे, बदलाव की धारा बहा देंगे। लेकिन जितनी जल्दी उनकी छवि बदलती दिखी, उससे आमजन को बहुत निराशा हुई। यही निराशा ईवीएम में परिलक्षित होते हुए दिखाई दे रही है। शराब घोटाला मामले ने भी उनकी कथनी करनी के बीच का अंतर लाकर सामने खड़ा कर दिया। एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के आंदोलन पर हुआ हो, उससे लोग इतनी जल्दी इतने पतन की उम्मीद नहीं लगाए थे। उन्हें बहुत चोट महसूस हुई। उनका दावा था कि वे राजनीति में नैतिकता और शुचिता की राजनीति करने आए हैं, लेकिन गोवा और गुजरात चुनावों में उन्होंने जिस तरह से पैसा खर्च किया, भाजपा ने उन पर लगे आरोपों को हर क्षण हर प्लेटफॉर्म पर फैलाने का प्रयास किया। इन विवादों ने जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता को बेहद कमजोर कर दिया।
ये हार बताती है कि आप वादे करके तोड़ेंगे तो फिर जनता माफ नहीं करेगी। उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त थी, उनका आकर्षण अद्भुत था, लेकिन परिणाम बता रहे हैं कि जनता का मोह भंग होना केजरीवाल और आप के लिए घातक रहा। आप बड़े वादे करते हैं तो उसे निभाना आपकी ही जिम्मेदारी होती है। केजरीवाल की किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसी शैली अपनाने के कारण लोगों को लगने लगा कि वह अपने मूल सिद्धांतों से दूर हो गए हैं। उन पर पार्टी को हाईकमांड शैली में चलाने और तानाशाही पूर्ण व्यवहार का आरोप लगा। पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी पिछले कुछ समय में उनके इसी रवैये के कारण पार्टी से दूर होते गए या बाहर कर दिए गए। केजरीवाल की छवि में आया बदलाव उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर गया। जनता को लगता है कि उन्होंने अपने मूल सिद्धांतों को त्याग दिया है, जिससे उनके प्रति विश्वास कम हो गया है। ये बदलाव उनके मतदाताओं, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के बीच निराशा का कारण बना। केजरीवाल ने शुरुआत में जनता से जुड़े मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी पर ध्यान केंद्रित दिया था, लेकिन धीरे धीरे वे फ्रीबीज पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए। अब केजरीवाल को ये सीखने की जरूरत है कि अपनी छवि को कैसे एक जैसा बनाए रखें, मुद्दों पर अपनी जोरदार पकड़ लगातार कैसे दिखाएं, लोगों से जुड़ाव और संवाद के साथ कथनी करनी का भेद न रखें।